Hey dear comrades, good morning and welcome to my channel. My name is Jatin and बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा प्यार और मेरी एज वालों ब्लॉग शुरू करते हैं यार, लेट्स गो। तो भाई आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हम निकल गए हैं जयपुर विजिट करने के लिए और जयपुर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारे भाई। ये है मेरा ब्रदर और अभी कुछ ऐसा प्लान है कि जयपुर में हमको 6-7 जगह देखनी है। मतलब 6-7 तो नहीं, कम से कम 6 देखेंगे और एक दिन स्टे करेंगे वहाँ पे होटल लेकर और उसके बाद फिर देखते हैं क्या है उधर। अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगा दी है और इधर रास्ता है जंतर मंतर के लिए, वहाँ जाएंगे। भाई जयपुर में आ गए हैं और हमें पहुँचते पहुँचते यहाँ पे टाइम देख सकते हो आप, 11:35 हो गए हैं। हम सुबह 7 बजे निकले थे, लेकिन प्लान कुछ ऐसा था कि हमें 6 बजे निकलना था, लेकिन रेडी होते होते तो हमें 7 बज गए। इसलिए हम अब 11:35 तक पहुँच पाए हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, इधर जंतर मंतर है और इस एरिया में जहाँ पे हम आए हैं उधर हमने पार्किंग की है। इस एरिया में जहाँ हम आए हैं वहाँ पे कम से कम 4-5 से 6-7 प्लेसेस आपको ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जंतर मंतर विजिट करेंगे यहाँ पे, और ये इधर टिकट काउंटर है। ये इधर टिकट काउंटर है, टिकट्स हमने पहले ही ले लिए हैं। ये टिकट्स हैं, टिकट का प्राइस पर पर्सन 52 रुपीज़ है। और अब अंदर चलते हैं, हम अंदर से एंट्री लेते हैं। उधर से एंट्री है। आपको यहाँ आसपास घूमने के लिए कम से कम 6 से 7 प्लेसेस मिल जाएंगे विजिट करने के लिए यहाँ पे। यहाँ से एंट्री कर लेते हैं। तो भाई जंतर मंतर के अंदर आ गए हैं और जंतर मंतर राजा सवाई जय सिंह सेकंड ने बनवाया था और इसमें लगभग 19 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं जो कि अब हम विज़िट करेंगे। एक एक को अच्छी तरह से घूमेंगे और चलते हैं अब अंदर। जंतर मंतर सुनने में एक डिफिकल्ट वर्ड लगता है, लेकिन इसका सिंपल भाषा में मतलब है कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट। आज हम जयपुर के जंतर मंतर के सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। ये जो यंत्र आप देख रहे हो इसका नाम है यंत्र राज। यंत्र का मतलब है इंस्ट्रूमेंट और राज का मतलब है किंग, जो कि होता है किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट रात में वर्क करता है। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम नक्षत्र का पता लगाते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। टोटल 27 कॉन्स्टिलेशन होती हैं। ये बीच में जो आप होल देख रहे हो वो है जयपुर, जो कि हमने जयपुर को रेफरेंस देकर बनाया है। इस प्लेट पर 27 नक्षत्र के हिंदी में नाम लिखे हैं। इसके होल में टेलीस्कोप टाइप एक रॉड डालने की जगह पैरेलल लगाते थे और उस रॉड को रोटेट करके स्काई में देखते थे, जिससे हमें नक्षत्र का पता चलता था। ये दूसरा जो यंत्र आप देख रहे हो वो है नडेवल्ले यंत्र, जो कि एक इक्वेटोरियल सनडायल है। इस यंत्र में 2 सर्कुलर प्लेट्स हैं। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टाइम को बताती है और दूसरे सदर्न हेमिस्फीयर के टाइम को बताती है, क्योंकि सन की पोजीशन 6 मंथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है और 6 मंथ सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। लेकिन साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं जब सन ना तो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है और ना ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। वो होता है इक्वेटोरियल लाइन पर, जब डे और नाइट इक्वल होते हैं। 12 आवर्स का डे होता है
है और 12 आवर्स की नाइट होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिन सन इक्वेटर पर होता है, जब ये सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न डायल काम नहीं करते। इन 2 दिन के लिए राजा ने इसके टॉप पर एक और डायल बनाया था जो इस 2 दिन के लिए वर्क करता था। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो वो है सोलर डायल, जिसे सन डायल भी बोलते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट से हम 6 AM to 6 PM तक टाइम देख सकते हैं। वॉल के एक तरफ का पार्ट 6 AM to 12 noon तक का टाइम बताता है और वॉल के दूसरे तरफ का पार्ट 12 noon से 6 PM इवनिंग तक का टाइम बताता है। यह सिर्फ सन के प्रेजेंस में ही वर्क करता है। इस व्हाइट मार्बल के एक तरफ हिंदी में 6 से 12 तक की और दूसरी तरफ 12 से 6 तक की काउंटिंग लिखी है और ईच मार्बल पीसेस 1 आवर में डिवाइडेड है और 1 आवर पीस 50 मिनट में डिवाइडेड है और अगेन 15 मिनट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो 5 मिनट्स में है। 5 मिनट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो कि 1 मिनट में है और अगेन 1 मिनट को 20 सेकंड्स में डिवाइड किया गया है, जो कि दिखाता है कि इस सन डायल की एक्यूरेसी 20 सेकंड है। और इस यंत्र का नाम है सम्राट यंत्र और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सन डायल है। ये वाला यंत्र पहले वाले जैसा ही है। इसके सारे प्रिंसिपल्स डिजाइन सब सेम है, बस इसमें टाइम की एक्यूरेसी 2 सेकंड तक है। पहले वाले में एक्यूरेसी 20 सेकंड तक थी। साइज में बड़ा होने की वजह से इसमें एक्यूरेसी 2 सेकंड तक है। जैसा कि हम सब की घड़ियों में 1 सेकंड तक का टाइम बताने की एक्यूरेसी होती है। पहले वाले में ईच मार्बल 1 आवर का था और इसमें 1 आवर की 4 मार्बल्स है, जिसकी एक्यूरेसी पहले वाले से 10 टाइम्स ज्यादा है। और जिस टाइम पर आकाश में बादल छाए रहते हैं उस टाइम पर यह सन डायल वर्क नहीं करती। इस सन डायल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये बड़ी दीवार आप देख रहे हो उसे बोला जाता है रोमन। आसान भाषा में इसे बोलने घड़ी की सुई। दूसरे पार्ट को बोलते हैं डायल प्लेट, जिसमें समय देखते हैं। और ये एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहे हो। ये टोटल 12 यंत्र है। इन यंत्रों पे 12 राशियों के नाम लिखे हुए हैं। जिस मंथ में 2 बच्चे पैदा होते हैं उस यंत्र को जाकर की राशि देखते हैं और ये 12 यंत्र जन्म पत्री और उसको ऐसे पत्र बनाने के काम आते हैं। अब जो आप ये यंत्र देख रहे हो उसका नाम है जय प्रकाश यंत्र। जय मतलब महाराजा जय सिंह, जिन्होंने ये ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी। प्रकाश मतलब सनलाइट और यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 का मिसिंग मार्बल पार्ट 2 में है और पार्ट 2 का मिसिंग मार्बल पार्ट 1 में है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट हाफ ग्लोब बन जाएगा, लेकिन फिर आप इसके अंदर जा नहीं सकते कैलकुलेशन करने के लिए, इसलिए महाराजा ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और 1-1 घंटे दोनों यंत्र वर्किंग में रहते हैं। ये मेटल प्लेट आप जो देख रहे हो वो सन को इंडिकेट करती है और इसकी शैडो देख सकते हो मिसिंग में गिर रही है, यानी कि गैप में। इसका मतलब अभी पार्ट 2 वर्किंग में है और पार्ट 1 वर्किंग में नहीं है। और पार्ट 2 की मेटल प्लेट की शैडो गैप में न गिरकर मार्बल पर गिरकर यह बताती है ज़ोडिएक साइन, यानी कि सन अभी किस राशि पर है। और दूसरा, इस यंत्र से हम लगन राशि भी देख सके हैं जो हर 2 घंटे में चेंज होती है और डिपेंड करती है प्लेस ऑफ बर्थ पे। ये जो यंत्र आप देख रहे हो इसका नाम है कपाली यंत्र। यह यंत्र जयप्रकाश यंत्र का रफ मॉडल है, जिसे हम जयप्रकाश यंत्र का प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं। राजा जय सिंह ने इसका ट्रायल किया जिससे उन्हें बेस्ट से बेस्ट एक्यूरेसी मिल सके और उसके बाद उन्होंने जयप्रकाश यंत्र को बनाया। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ध्रुव दर्शक पट्टिका। यह इंस्ट्रूमेंट रात में वर्क करता है। अगर आप रात को इस डायरेक्शन से स्काई में देखोगे तो आपको दिखेगा पोलर स्टार, यानी कि ध्रुव तारा, जो नॉर्थ में होता है और ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ में निकलता है। इसका एंगल 27 डिग्री है क्योंकि जयपुर का लैटिट्यूड 27 डिग्री है और जंतर मंतर के सारे इंस्ट्रूमेंट 27 डिग्री पर हैं। इस यंत्र का नाम है चक्र यंत्र, जिसे इंग्लिश में रिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इसके बीच में जो लाइन देख रहे हो वो इक्वेटर को इंडिकेट करता है और इक्वेटर के बीच में जो होल है उसमें एक रॉड लगाते थे और सर्कल को सन की तरफ घुमाते थे, जिससे हमें पता चलता था कितने घंटे की रात है और कितने घंटे का दिन है। अब जो आप ये यंत्र देख रहे हो इसका नाम है राम यंत्र। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका दूसरा पार्ट इसी जैसा है
इस पार्ट में जो मिसिंग है वो दूसरे पार्ट में आपको मिल जाएगा, और जो दूसरे पार्ट में जो मिसिंग है वो इस पार्ट में आपको मिल जाएगा। ये सेमी ग्लोब जैसा दिखता है। इस यंत्र का वर्क ये है कि ये बताता है सन का एल्टीट्यूड, यानी कि सन की हाइट, यानी सन जयपुर के कितना डिग्री ऊपर आ चुका है। और दूसरा ये बताता है अर्थ का रोटेशन। बीच में जो पोल आपको दिख रहा है उसकी शैडो पत्थर पर गिरती है, और पत्थर पे हिंदी में गिनती लिखी है, जिन्हें देखकर हमें अर्थ का रोटेशन और सन कितना डिग्री ऊपर है पता चलता है। तो भाइयों, कुछ ऐसा था जयपुर का जंतर मंतर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट जगह जाना है जो है आमेर फोर्ट। चलो फिर मिलते हैं। जंतर मंतर पूरा विजिट कर लिया, आप चलते हैं बाहर। यहाँ से है, इधर से बाहर निकलते हैं। अब कोई दूसरी प्लेस चलते हैं जहाँ पे विजिट करेंगे। जंतर मंतर के बाहर आ गए हैं। यहाँ से ये पूरा घूम लिया है, और हमें अभी लगभग 5 से 6 प्लेसेस घूमनी है, क्योंकि आज हम एक दिन स्टे करेंगे। फिर अगले दिन आज लगभग हम 3 प्लेसेस घूम लेंगे, उसके बाद अगले दिन 3 प्लेसेस घूमेंगे, फिर कल निकल जाएंगे हम। और ये वीडियोस मैं अलग अलग पार्ट्स में डालूंगा, क्योंकि सारी एक साथ ही डाल दूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, जो आपको देखने में मज़ा भी नहीं आएगा। कम से कम 2 घंटे के लगभग की वीडियो बन सकती है, इसलिए मैं इनको अलग अलग पार्ट्स में डालूंगा।